बिहार में भी अपने पत्रकार बंधुओं के लिए मैं ये घोषणा कर दूं, हमारे मैनिफेस्टो में है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो जो 5 वर्ष तक पत्रकारिता कर चुके हैं उनको जो है 100-100 गज का एक प्लाट दिया जाएगा सस्ते दर पर। जो लोग 10 साल से ज़्यादा पत्रकारिता कर चुके हैं उनको जो है 200-200 गज का प्लाट दिया जाएगा सस्ते दर पर। और जो लोगों का पत्रकारिता 25 साल क्रॉस कर गया है उनको जो है ऐसी योजना बनाई जाएगी कि उनके अगर मान लीजिए वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके जीवन यापन में या तो कुछ पेंशन योजना करके हम लेकर आएंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सुनिश्चित करता हूं, अगर हमारी सरकार जब बनती है या मैं क्षेत्र में जीत जाता हूं अगर, तो पहले इनकी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि एक रवि है, एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हमारे जब कवि ही कष्ट में हो जाएंगे तो हमारा देश का विकास क्या है तो सभी जाएंगे। देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है जो कि हम ओबरा में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। काराकट लोकसभा और बिहार के कुछ और लोकसभा सीटों पर हमारी बहुत मजबूत पोजीशन है। आपने देख लिया है कि हजारों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हैं और एक सफल कार्यक्रम का आयोजन आज सबकी मेहनत ने जो है आपके सामने करके दिखाया है। और 2019 के अंदर 20 के अंदर जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी थी और अच्छा वोट प्रतिशत यहाँ पे प्राप्त हुआ था। सीट तब नहीं निकल पाई थी क्योंकि नया उस समय जो है पार्टी यहाँ पर अपना संगठन बना रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और मुझे विश्वास है कि यहाँ से सांसद जीतकर दिल्ली में यहाँ के जनता की आवाज़ वो बनेगी। पार्टी ने काराकाट के अलावा आप और कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे लोकसभा चुनाव? अभी देखिए, काराकट के अलावा काराकट से हमारे भाई प्रिंस जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी रहेंगे। इसके अलावा जो आरा लोकसभा है और जो औरंगाबाद लोकसभा है, सासाराम है, आपकी जो है बक्सर है, ये 4-5 जो विधानसभा हैं, पटना है, पटना साहिब, इस पर जो है हमारी प्रत्याशियों के साथ बातचीत चल रही है। अभी बिहार में हुई है, कई सामाजिक संगठनों की अलग अलग जाति अलग अलग वर्ग के लोगों की ये शिकायत है कि वो जनगणना जाति के अनुरूप सही नहीं हुई है। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी बिहार की सत्ता में आएगी तो उस जनगणना को दोबारा से कराएगी, क्योंकि जो हमारे दलित समाज के कुछ जो जातियां हैं उनके साथ भी भेदभाव किया गया है, राजपूत समाज के साथ और जो भूमियार हैं उनके भी जातियों में जो जनगणना है उसमें जो है उनकी गिनती कम दिखाई गई है। तो मुझे लगता है कि दोबारा से सबके विश्वास में लेकर दोबारा से ये जनगणना हम लोग इसको कराएंगे। जिस प्रकार जनता की आप भीड़ देख रहे हैं तो क्या कुछ मानेंगे कि जो आपका काराकट है या औरंगाबाद से जो आपके लोग हैं वो आपका काम जो है बखूबी बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे वो लोग? देखिए, ये सिर्फ 3 से 4 दिन की मेहनत का ये कार्यक्रम है और आपके सामने है, इतनी भारी संख्या में लोग काराकट लोकसभा के यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जाति सभी धर्मों के लोग मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, जो हमारे मसीह समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हैं। हमारे मसीह समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी हमारे बीच में हैं। तो अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबकी आवाज़ हम विधानसभा लोकसभा में उठाएंगे और यही कारण है कि सभी का समर्थन सभी का साथ हमें मिल रहा है। क्या किसी पार्टी से गठबंधन भी कीजिएगा क्या? देखिए, हम क्योंकि बिहार के अलावा दूसरे भी राज्यों में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी काम करती है, जैसे कि हरियाणा के अंदर हमारा ओम प्रकाश चौटाला जी जो कि हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पार्टी इनेलो से हमारा गठबंधन है। बिहार के अंदर भी हमारी कुछ राजनीतिक दलों से चर्चा चल रही है, लेकिन हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई है कि सिर्फ हमें सत्ता का लालच है। हमने इसको इसलिए बनाया है कि हमारे कुछ जो है मैनिफेस्टो है, कुछ विचारधारा है। जो भी राजनीतिक दल बिहार का हमारे उस मैनिफेस्टो हमारी उस विचारधारा पर अपनी मान्यता देगा, हमसे वादा करेगा कि वो इसमें कुछ
वादों को पूरा करने में हमारा सहयोग करेगा तो हम उसके साथ गठबंधन करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बिहार में कितने सीट पर आप चुनाव लड़िएगा? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों पर सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन पत्रकारों को सिर्फ धमकी मिलती है। देखिए, हमने हरियाणा में भी इस बात की घोषणा की है, बिहार में भी अपने पत्रकार बंधुओं के लिए मैं ये घोषणा कर दूं, हमारे मैनिफेस्टो में है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो जो 5 वर्ष तक पत्रकारिता कर चुके हैं उनको जो है 100 गज का एक प्लाट दिया जाएगा सस्ते दर पर। जो लोग 10 साल से ज़्यादा पत्रकारिता कर चुके हैं उनको जो है 200 गज का प्लाट दिया जाएगा सस्ते दर पर। और जो लोगों का पत्रकारिता 25 साल क्रॉस कर गया है उनको जो है ऐसी योजना बनाई जाएगी कि उनके अगर मान लीजिए वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके जीवन यापन में या तो कुछ पेंशन योजना करके हम लेकर आएंगे। ये मैं आपसे वादा सर, इस बार अगर आप जीतते हैं तो बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए जो नए व्यक्ति जो नए न्यूज चैनल खोले हैं और नए जो उनको दबा दिया जाता है, हमारे सड़क जैसे आते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब अच्छे सड़क नहीं है तो उसमें बनाते हैं तो उसमें पुलिस वगैरह हम आने लगे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगा कि ये गलत है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और न्याय प्रक्रिया सही हो। अगर किसी यूट्यूबर चैनल के साथ बदतमीजी हुई है तो कानूनी रूप से उसके ऊपर सख्ताई से काम करवाएंगे। सर, इस बार जीत के आप सबसे पहले बिहार के लिए क्या करेंगे? इस बार सबसे पहले बिहार के लिए सबसे जनताओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हर प्रदेश की बेरोजगारी है, तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर उस बेरोजगारी मुद्दे पर काम करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। पूरे देश के अंदर आप जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, जो हमारे बिहार के भाई जो है अपना घर बार छोड़ के, बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि वो लोग अपने घर पर रोजगार पाएं, अपने जो क्षेत्र है बिहार जो है वहाँ पर वापस आए। तो इसके लिए हम अपना काम करेंगे। हमारे बहुत सारी अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने बोला है कि हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग से तो हमें पूरी तरह धमकाया जाता है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सूचित करता हूं, अगर हमारी सरकार जब बनती है या मैं क्षेत्र में जीत जाता हूं अगर, तो पहले इनकी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि एक रवि है, एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हमारे जब कवि ही कष्ट में हो जाएंगे तो हमारा देश का विकास क्या है तो सभी जाएंगे। क्या योजना है विकास के लिए? क्या अपने देश के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सभी सामान्य जनता से कहूँगा कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी हम आर्थिक नीति पर काम करेंगे। पैसों के आंकड़ा से उनकी गरीबी और अमीरी नापी जाएगी, जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर। और मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का ब्याज 4% हो, 5 एकड़ वाले किसान का बिजली बिल माफ़ हो, और वैसे तमाम जो मुद्दे हैं छोटे छोटे मुद्दे और उन सुलझे मुद्दे को सुलझाना है।